हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो एएनआई को एक इंटरव्यू दिया गया फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल द्वारा, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल स्टीफेन रिशो। तो इन्होंने क्लियर किया है कि फ्रेंच आर्मी इंडिया के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को इवेल्युएट कर रही है अपने यूसेज के लिए। और उन्होंने ये भी साफ किया कि हम इंडियन सिस्टम्स को वर्ल्ड के किसी दूसरे सिस्टम से नीचे नहीं देखते हैं। हम यहाँ पर इंडिया के साथ सबमरीन्स बना रहे हैं, तो हम इन इंडस्ट्रीज की क्वालिटी को जानते हैं। बाकी इस बात के जरूर इंडिकेशन यहाँ पर दिए गए कि खाली पिनाका को ही नहीं इवेल्युएट किया जा रहा है, बल्कि पिनाका के साथ दूसरी कंट्रीज के भी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को इवेल्युएट किया जा रहा है। पर ये चीज यहाँ से जरूर क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ये ट्रूली वर्ल्ड क्लास है। और ये चीज फ्रेंच ब्रिगेडियर जनरल द्वारा भी कही गई। तो जब बात होती है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की, तो अगर आप यहाँ पर फ्रेंच इन्वेंट्री को देखेंगे तो उनके पास खाली एक ही MLRS है, जो कि अमेरिकन M270 है, जो कि फिलहाल यूक्रेन वॉर में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर आप वेस्टर्न मिलिट्रीज को देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि इनका फोकस बहुत ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पर नहीं होता है। और एक स्टैंडर्ड M270 जो यूएस द्वारा डेवलप किया गया है, ये कई यूरोपियन कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। ऑल्दो इसी पर्टिकुलर सिस्टम के मॉडिफाइड वर्जन्स बनाए गए हैं, पर ये अभी तक ऑपरेशनल है। तो जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज डिफरेंट कैलिबर के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, वैसे वेस्ट में ट्रेंड नहीं था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने चीजों को चेंज किया है। इनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस पे दोबारा इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इंडिया द्वारा पिनाका रॉकेट्स कुछ समय पहले अर्मीनिया को बेचे गए हैं। तो इन रॉकेट सिस्टम को लेकर इंडियन आर्मी तो सेटिस्फाई है ही, साथ ही साथ इनको हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो ये शोकेस करता है कि ये ट्रूली वर्ल्ड क्लास है। तो अगर आप इन रॉकेट्स को M270 से कंपेयर करते हैं, जो कि यूएस द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो 227 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट्स हैं। वहीं पर पिनाका आपके 214 मिलीमीटर है। साथ ही साथ पिनाका के 122 मिलीमीटर के वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि रशियन BM-21 ग्रैड से लॉन्च किए जा सकते हैं। और वहां पर BM-21 ग्रैड के रॉकेट के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रेंज मिल जाती है। तो अगर हम बात करें 214 मिलीमीटर के पिनाका रॉकेट्स की, तो यहाँ भी कई वर्जन्स हैं, Mark 1 से लेकर Mark 2 तक और Mark 1 ER से लेकर Mark 2 ER तक। तो नॉर्मल पिनाका Mark 1 और Mark 2 की रेंजेस आपको 38 किलोमीटर से 75 किलोमीटर के आसपास की मिलती है। इसके कंपैरिजन में जो 227 मिलीमीटर के M270 है, वहाँ पर रेंजेस आपको 32 से 45 किलोमीटर की मिलती है। वहीं पर एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 92 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाती है। पर ये एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पिनाका में भी एग्जिस्ट करता है और ER वर्जन में अभी आपको 90 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। तो अगर फ्रांस द्वारा इन रॉकेट सिस्टम को इवेल्युएट किया जा रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज होने की बात नहीं आती है, क्योंकि पिनाका के जो परफॉर्मेंस नंबर है ये एक्चुअली M270 से बेटर है और आपको ये रॉकेट सिस्टम ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेंगे। साथ ही साथ पिनाका के केस में प्रिसीजन पर भी काम किया जा रहा है। गाइडेड पिनाका एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत एक्यूरेट गाइडेड रॉकेट्स भी मिल जाते हैं, जो कि GPS द्वारा गाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि इन रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने में फ्रेंच इक्विपमेंट का भी यूज किया गया है। तो पिनाका के लिए फ्रेंच कंपनी सिगेम द्वारा सिग्मा 30 लेजर जायरो आर्टिलरी नेविगेशन एंड पॉइंटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराया गया है। बाकी पिनाका अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रॉकेट सिस्टम है। पिनाका का जो ट्रेजेक्टरी करेक्शन सिस्टम है, ये इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। बाकी यहाँ पर वॉरहेड ऑप्शंस आपको काफी सारे मिल जाते हैं, तो डिफरेंट रोल्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स पे मिल जाते हैं, चाहे ऑटोनोमस हो, स्टैंड अलोन हो, रिमोट हो या फिर मैनुअल कंट्रोल मोड हो। बाकी आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ पर हम M270 से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन प्राइस वाइज M270 के कंपेरिजन में एक पिनाका यूनिट आपको ऑलमोस्ट $1 मिलियन सस्ती पड़ेगी। और अगर आपकी ऑर्डर संख्या स्केल्ड अप है, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, और वो भी सिमिलर या फिर उससे बेटर परफॉर्मेंस में। और शायद इसीलिए फ्रेंच आर्मी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर भी कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर फ्रेंच मिलिट्री द्वारा ये सिस्टम इंडक्ट भी कर लिए जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। अगर आप इसराइल की साइड देखेंगे तो इसराइल पल्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को, यानी कि प्रिसाइज यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको इस कैलिबर के रॉकेट नहीं मिलते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।